नमस्कार साथियों, मैं शिखा अपने चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम कर रहे हैं नेट परीक्षा की तैयारी और इसके अंतर्गत इकाई 5 में शामिल अज्ञे जी की रचना असाध्य वीणा का अध्ययन आज हम करेंगे। यह एक लंबी कविता है, अतः इसका पहला भाग हम कल की कक्षा में देख चुके हैं और आज यह इसका दूसरा भाग होगा। आज हम इसकी व्याख्या करते हुए इसकी विशेषताएं, शिक्षा और जो मूल संवेदना है उसको समझने का प्रयास करेंगे। पहले भाग में हमने असाध्य वीणा का परिचय प्राप्त किया, थोड़ा सा अज्ञे जी के विषय में जाना, उनके कृतित्व के विषय में जाना और जीवन परिचय से संबंधित जानकारी प्राप्त करी। साथ ही ये कौन कौन सी परीक्षा उपयोगी प्रश्न हो सकते हैं, ये सभी चीज़ों का अध्ययन हम पहले की कक्षा में कर चुके हैं। अतः यदि आपने अभी पहले की कक्षा नहीं देखी है तो पहले आप इसका भाग 1 देखिए, उसके बाद ही आप भाग 2 पर आइए। तो कुछ इसकी लाइनें हम पढ़ चुके थे और आज हम शुरू करेंगे यहाँ से ओ दीर्घकार। तो भूमिका के रूप में हम देखेंगे कि कोई भी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, असाध्य वीणा, कोई भी उस वीणा को बजा नहीं पाया। एक साधक प्रियंवद राजा के दरबार में आता है। राजा उससे अनुग्रह करते हैं, आग्रह करते हैं वीणा को बजाने का, और वह प्रियंवद उस वीणा को लेके अपना कंबल बिछा के बैठ जाता है। लेकिन वो राजा को स्पष्ट करता है कि मैं कोई कलाविद नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक साधक हूँ, शिष्य हूँ। यानी उसमें गुरुत्व का भाव नहीं है, अहंकार का भाव उसमें नहीं है। किसका? समर्पण का भाव है। वह शिष्य का काम होता है सीखना, सीखना चाहता है, वो सीखने का भाव है। और सीखते कैसे? हम समर्पण के द्वारा। तो इस भाव के साथ वो वीणा को लेके बैठ जाता है बीच सभा में और अपने मन के द्वारा उससे बातें करता है। एक अपने मन में चित्र बिंब बनाता है, वह किरीट तरु का, उसकी विशालता और उसकी महानता का वर्णन करते हुए वह नतमस्तक होता है, उसके समक्ष, वीणा के समक्ष स्वयं को अर्पित कर देता है। क्योंकि यह सत्य रूपी जो किरीट तरु है, इससे जो वीणा निर्मित हुई है वह भी सत्य का ही अंश है। और जीवन के सत्य को पाने के लिए, जीवन का सत्य क्या है, किस प्रकार हम इस जीवन में व्याप्त नाना दुखों और दर्दों से मुक्त हो सकते हैं, इन सब जो गूढ़ रहस्य है प्रकृति के, इनको समझने के लिए साधना की आवश्यकता है, अहंकार के त्याग की आवश्यकता है और आवश्यकता है पूर्ण समर्पण की। तो ये तीनों ही गुण प्रियंवद में व्याप्त हैं। अब देखेंगे आज की कक्षा में कि प्रियंवद उस वीणा को बजा पाते हैं या नहीं, और यदि बजा पाते हैं तो किस प्रकार वो ऐसा क्या करते हैं जिससे वह वीणा जो कभी नहीं बजी वह आज बज उठती है प्रियंवद के द्वारा या प्रियंवद के हाथों से। दूसरा, अब प्रश्न ये उठता है कि देखिए, ये छोटी कक्षाओं में पढ़ाई जाने वाली कविता नहीं है, बड़ी कक्षाओं में यानी वयस्क जब हम हो जाते हैं उस स्तर पर पढ़ाई जाने वाली कविता है। कारण स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं यह हमें जीवन की शिक्षा देती है। अभी जैसे कि थोड़ा सा कठिन समय हमारे देश सहित पूरे विश्व में चल रहा है, लॉकडाउन की स्थिति है, तो इसके विषय में विस्तृत आपको जानकारी है, तो वो उस संबंध में आपसे बात नहीं करूँगी। मैं सिर्फ इतना बात करूँगी कि किसी भी समस्या का हल होता है पूर्ण समर्पण से और अहंकार का त्याग करके। आप ये सोचें कि कोरोना वायरस मुझे तो हो ही नहीं सकता, मुझे तो हो ही नहीं सकता, इस अहंकार में जो लोगों ने इसका पालन नहीं किया, आज वो लोगों की बुरी स्थिति है। उन राज्यों की, उन देशों की, अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था अहंकार में ही तो थी कि मेरे पास तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, हमें क्या हो सकता है। आज वो अमेरिका को बचाव का कोई उपाय नहीं दिख रहा और दिन प्रतिदिन मौतों का आंकड़ा वहाँ बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमारे देश भारत ने अपनी संस्कृति के अनुसार नतमस्तक होकर विनम्र भाव से इसको अनुभव किया और समर्पण के साथ पूरे भारतीय हम लोग जुट गए इस समस्या से लड़ने में। लेकिन समर्पण के साथ, समर्पण कैसा कि हम घर में बंद रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। तो जो लोग समर्पण रख रहे हैं, घरों में बंद हैं, बाहर नहीं जा रहे या आवश्यक कार्य से ही जा रहे हैं, लॉकडाउन खुलने पर भी वो बाहर नहीं जा रहे बल्कि आवश्यक कार्य के लिए जा रहे हैं, वो लोग इस जंग को जीत जाएंगे। उन्हें हो ही नहीं सकता ये वायरस,
लेकिन जहाँ समर्पण का भाव खत्म हुआ और अहम का भाव जागा, वहीं आप समस्याओं की चपेट में आ जाते हैं। तो यह कोई भी काव्य रचना इसलिए कालजयी बनती है क्योंकि हर काल में प्रासंगिक होती है। ये कहानी सीधे सीधे कविता से अर्थ ग्रहण करें तो शायद हम कुछ नहीं सीख पाए, लेकिन इसके द्वारा जो कवि कहना चाहता है, प्रतीकात्मक यदि इसका अर्थ है, तो यह न केवल जीवन के परम सत्य के विषय में बल्कि जीवन की प्रत्येक समस्या का हल हम इस कविता के माध्यम से जान सकते हैं, और इसीलिए इसकी वर्तमान में प्रासंगिकता बनी हुई है और यह हमारे कोर्स में भी है, और इसीलिए इस कविता को इतनी महानता भी प्राप्त है। मैं आप लोगों को केवल कविता प्रस्तुत न करके बहुत कुछ उससे विस्तार से उसके विषय में समझाती हूँ, क्योंकि मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक इस तरीके का चैनल नहीं चाहती कि एक परिवार जैसा होता है ना, एक कक्षा में जैसे शिक्षक पढ़ाता है, जैसे हम लोगों ने 11th में 12th में पढ़ा, सामने शिक्षक बैठे हुए हैं, परीक्षार्थी उससे सवाल कर रहे हैं, वह उसका उत्तर दे रहे हैं। जब मेरी शिक्षिकाओं ने मुझे पढ़ाया था, बहुत ही मन से पढ़ाया था, उस कॉन्सेप्ट से संबंधित बहुत सारी चीज़ें वो मुझे समझाती थी। आज मेरे मन मस्तिष्क में इतने सालों बाद भी स्मृतियों के रूप में मुझे वो याद हैं। यही कारण है कहीं ना कहीं उन मैडम का समर्पण है, उन टीचर्स का, कि मेरा फेवरेट विषय है हिंदी, प्रिय विषय के रूप में इसका चुनाव किया। और जब समस्याओं का जीवन में कहीं अंत नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या अवसाद की स्थिति हो जाती है, तो कोई भी बेहतरीन पुस्तक मैं लेके बैठती हूँ, और यकीन मानिए जब मैं उस पुस्तक को पढ़ के उठती हूँ तो मेरा दिमाग वापस से नॉर्मल हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि काव्य को केवल इसलिए मत पढ़िए कि आपको नेट की परीक्षा देनी है, ये आपके आएगा, बस पढ़ लेना। समझिए, आप इसको जीवन में इसको उतारिए। जीवन आपका नौकरी लगने से समस्याएं खत्म नहीं हो जाएंगी। हाँ, आप आर्थिक रूप से मजबूत हो जाओगे, समस्याओं से बेहतर तरीके से डील कर पाओगे, लेकिन समस्याएं खत्म नहीं होंगी। आपको एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए हिंदी साहित्य जैसे एक महत्वपूर्ण विषय, संस्कृत है, हिंदी है, ऐसे महत्वपूर्ण विषय आपको पढ़ने को मिलें, और उसके बाद भी अगर आप और लोगों की तरह या सामान्य लोगों की तरह रहें तो फिर उनमें और हम में अंतर क्या है। इसलिए प्रत्येक कविता हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। शुरू करते हैं। किस प्रकार वो समर्पण कर रहा है, अपने आप को सूक्ष्म और तुच्छ कह रहा है, और उसको जिसकी उसको साधना करनी है, जो लक्ष्य है उसका, जो उसकी साधना का विषय है, उसकी साधना का आलंबन है किरीट तरु। एक तरीके से वीणा किरीट तरु का ही रूप है, उसी का सूक्ष्म रूप तो है, बनी तो उसी से, तो उसकी वो महानता को यहाँ पर वर्णित कर रहा है। ये हम पढ़ चुके थे। ओ दीर्घकाय, वो कहता है ओ दीर्घकाय, बहुत विशाल काया वाले, ओ पूरे झारखंड के अग्रज, तात सखा गुरु आश्रय, त्राता महच्छाया, ओ व्याकुल मुखरित वंधुनियों के वंदगान के मूर्त रूप। वो क्या कहते हैं कि तुम्हारी जो ओ दीर्घकाय, तुम बहुत बड़ी काया वाले हो, तात पिता, भाई, सखा, गुरु और आश्रय प्रदान करने वाले तुम ही हो, तुम ही महच्छाय, तुम ही सब दुखों का निवारण करने वाले, त्राता, तुम ही सभी दुखों का निवारण करने वाले, महच्छाया प्रदान करने वाले हो, ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वृंदगान के मूर्त, जो व्याकुल होके जो मुखरित वन ध्वनियाँ होती हैं उनके मूर्त रूप हो तुम। जो समूह होते हैं ना, वृंद यानी होता है समूह, तो समूह गान के मूर्त रूप, ऐसा लगता है उन सब के एक समूह जब काफ़ी बड़ा है तो एक से तो नहीं तुलना कर सकते। वृंद गान, जो पूरे समूह का जो गान है, जो गायन है, उसकी तुम मूर्त रूप हो, क्योंकि वीणा बजी हुई है तो वीणा उनको बजानी है, तो वो गान के अर्थ में इसको प्रेषित करते हैं। मैं तुझे सुनूं, देखूं, ध्याऊं, हे प्रभु, प्रभु मान लीजिए आप, वैसे किरीट तरु के प्रति है, लेकिन आप चाहो मैं तुझे सुनूं, तो हे परम सत्य, मैं तुझे सुनूं, हे परमात्मा, मैं तुझे सुनूं। सामान्य अर्थ किरीट वृक्ष के रूप में लेंगे, और जो प्रतीक अर्थ है वो हम ईश्वर परम सत्य के विषय में लेंगे। मैं तुझको ही सुनूं, मेरी ऐसी दृष्टि हो जाए, ऐसा मेरा भाव हो जाए कि मैं केवल तुझे सुनूं और केवल तुझको देखूं, ध्याऊं, तुम्हें ध्याऊं, अनिमेष, बिना अनिमेष, अनिमेष होता है पलक झपकाना, अनिमेष यानी कि बिना पलक झपकाए मैं तुझे ध्याऊं, देखता रहूं, खो जाऊं तुम्हें स्तब्ध, एकदम शांत, संयत,
एकदम संयत, यानी इधर उधर ध्यान न, संयत होता है ना, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके, संयुक्त निर्वाक, बिना बोले हुए, संयुक्त निर्वाक बिना बोले हुए, कि इस तरीके से वो स्वयं को समर्पण मेरा तुम्हारे प्रति हो जाए कि तुम ही मुझे देखो, तुम्हारा ही ध्यान रहे, मेरी पलकें भी ना झपकें, मैं बिल्कुल स्थिर हो जाऊं, कुछ भी ना बोलूं मौन रूप से, यानी कि तुम्हारी परम सत्ता में मैं खो जाऊं। कहाँ साहस पाऊँ, छू सकूँ तुझे, मुझ में इतना साहस कहाँ है, मैं कहाँ से इतना साहस लाऊं कि मैं तुम्हें छू सकूँ। हे ईश्वर, मैं तुम्हें प्राप्त कर सकूँ, तुम्हें स्पर्श कर सकूँ, तुम्हें महसूस कर सकूँ, इतना साहस मैं कहाँ से लाऊं, यानी कि वो उसे नहीं पता। तेरी काया को छेद बांध कर रची गई वीणा को किस स्पर्धा से हाथ करें आघात। हे प्रभु, तुम इतने महान हो, हे वृक्ष तुम महान हो, और तेरी काया कोई छेद कर, यानी तुझी से ये बनाई गई है वीणा, कौन सी स्पर्धा के भाव से इसे मैं हाथ से आघात करूं। यानी तुम तो इतने पूज्य हो, अगर मैं इसके तारों को छेड़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम पे कोई आघात हो रहा है, तो कौन सी स्पर्धा है, कैसा क्या कारण है कि मैं इस पे आघात करूं। छीनने को तारों से एक चोट में वह संचित संगीत, जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए, कि मैं इन तारों से उस संगीत को छीनने का, उस संगीत को प्राप्त करने का प्रयास कैसे करूं। संचित संगीत, वह संचित संगीत जिसे बनाने में, जिसे रचने में है, जिस जाने कितने लोगों के प्राण चले गए, प्राण विहीन हो गए, यानी कितने लोगों साधना कर करके मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन फिर भी उस परम सत्य को प्राप्त नहीं कर पाए। उस परम सत्य के द्वारा जो निर्मित वीणा है, यानी ये जो साधना है, ये जो, इसको मैं कैसे कर लूँ, कैसे इसे छूने का साहस कर लूँ, यानी कि मेरा साहस नहीं हो रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रियमवत कहता है कि मैं तो बहुत ही तुच्छ प्राणी हूँ, बहुत महान महान लोगों ने अपने जीवन अर्पण कर दिया इस सत्य की खोज में, और उस सत्य को मैं 1 मिनट में कैसे पालूँ, कैसे साहस कर लूँ कि 1 क्षण में वह सत्य मुझे मिल जाए। ठीक है, वीणा, और इसका प्रतीकात्मक अर्थ है, बाकी सीधा सीधा तो ये वीणा के अर्थ में नहीं। वीणा यह मेरी गोद रही है रहे, किंतु मैं ही तो तेरी गोदी में बैठा मोद भरा बालक हूँ। ओ तरुतात संभाल मुझे। कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ये वीणा मेरे यहाँ पे रखी हुई है प्रतीक रूप में मेरी गोदी में, ठीक है, किंतु मैं, वीणा मेरी गोद में रखी हुई, यानी तुम्हारा एक अंश मेरी गोद में है, लेकिन मैं तो तुम्हारा बालक हूँ, मैं तुम्हारी गोद में बैठा हुआ। वो कल्पना कर रहा है कि वो क्रीट तिरु की विशाल छाया के नीचे बैठे हुए हैं, मतलब मैं तो मोद भरा, यानी प्रसन्नता से भरा हुआ बालक हूँ। साधना करने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि वही जने कितना बड़ा काम कर रहे हैं, मोद भरा, प्रसन्नचित, आनंद से पूर्ण बालक हूँ। जैसा कि हमने उत्साह नामक निबंध में पढ़ा कि उमंग पूर्ण जो कार्य किया जाए, खुशी के साथ और साहस के साथ जो कार्य किया जाए वो सफल होता है। मोद भरा, उत्साह से भरा हुआ बालक हूँ। हे तरुतात संभाल मुझे, अतः मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित करता हूँ, अब आप ही मुझे संभालो। मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए, मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए, यानी मेरी हर किलकाल, मेरी हर बात, मेरा हर चीज पुलक में डूब जाए, आनंद में डूब जाए। ठीक है, तो जब परम सत्ता को, ये तो हो गया एक वीणा को बजाने की बात, अगर प्रतीक अर्थ में देखें तो जब उस परम सत्ता को प्राप्त करने की बात है तो कहते हैं कि ठीक है, ये ज्ञान रूपी, ये साधना रूपी जो वीणा है मेरे पास रखी हुई है, मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि मैं तेरी गोद में बैठा हूँ, तुम ईश्वर हो, समस्त सृष्टि के पालक, परम सत्ता तुम ही हो, परम सत्य तुम ही हो, जीवन के परम सत्य तुम ही हो। तो फिर मैं तुम्हारे सामने क्या हूँ, एक छोटा सा प्रसन्नचित्त बालक हूँ। अब मैं पुलक में डूब जाऊँ, मैं तुम्हारे आनंद में पूरी तरीके से डूब जाऊँ, मेरा अंग अंग पुलकित हो उठे तुम्हारे ध्यान में, तुम्हारी प्राप्ति की इस साधना में। मैं सुनूं, मैं तुमको सुनूं, गुनूं, अपने अंदर ग्रहण करूं, विस्मय से भर आंकूं, और मैं विस्मित होकर तुम्हें आंकूं। विस्मित हो जाता हूं, मैं तुम्हारे सत्य को जानता हूं, जितना तुम्हारे करीब आता हूं, जितना इस परम सत्य को, सृष्टि को, ब्रह्मांड को, ईश्वर को, परम सत्ता को जानता हूं, विस्मित हो जाता हूं तेरे अनुभव का एक एक अंतःस्वर। और जो भी मैं तुम्हारे विषय में महसूस करता हूं, एक एक अंतःस्वर तेरे दालन की लोरी पर झूमूं मैं तन में।
मैं तेरे अनुभव का एक एक, तेरी जो एक एक क्रियाकलाप है, तुम्हारा जो एक एक गुण है, उसको अनुभव कर सकूं अपने अंतः स्वर में, अंतः स्वर में, अपने अंतः स्तर में मैं उसको महसूस करूं, झूला पर झूलूं, तेरे तेरे झूला पर झूलूं, और लोरी, तन में भाव से लोरी की तरह मैं सुन पाऊं। गा तू हे परम सत्य, तू गा, तेरी लय पर मेरी सांसें भरे पूरे रीते विश्रांति पाए। और तुम जो ज्ञान की जो गंगा बहाओगे, या जो ज्ञान दोगे, है ना, ये जो, या फिर जो तुमसे मुझे शांति और प्रेम मिलेगा, उसी पर मेरी सांसें भरें। वह ज्ञान, वह सत्य, वह लय, वह आनंद, वह उमंग मेरे अंदर भरे पूरे, यानी होता है ना चौक पूरना होता है ना, उसको पूरते हैं, आटे से चौक पूरते हैं, या तो वो रंगोली पूरी जाती है, तो वो पूरे रीतें फिर खाली हो जाएं, विश्रांति पाएं और शांति पाएं, ठहराव पाएं। विश्रांति होता है ना, ठक के कहीं रुक जाते हैं थोड़ी देर के, विश्रांति पाएं। यानी कि सीधे अर्थ में तो वो वीणा से कह रहा है कि तुम वीणा, तुम गाओ, तुम स्वयं गाओ, मैं सुनूंगा, मैं गुनूंगा, फिर विस्मित, तुम्हारे एक एक स्वर को विस्मित होकर मैं सुन पाऊँ, ऐसा कुछ गाओ या ऐसी स्वर निकालो। सामान्य अर्थ में वीणा के प्रति ये है, लेकिन प्रतीक अर्थ में ये परम सत्ता में खो जाने की बात है। निर्विकार जब साधना की अवस्था होती है ना, पीछे हमने पढ़ा रहस्य शब्द, रहस्यवाद, नाथ योग का हठ योग, हठ साधना। अब इसमें देखिए दर्शन के अर्थ में अस्तित्ववाद है, शून्यवाद है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर समाहित हैं एक छोटी सी कविता में। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, हम दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी नहीं हैं, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो सामान्य प्रतीकार्थ में इसको पढ़ेंगे। लेकिन इसकी एक एक बात में दर्शन के बहुत सारे जो तत्व हैं, बहुत से वाद हैं, बहुत सी उसकी विशेषताएं और प्रवृत्तियाँ समाई हुई हैं। अब यानी पूर्ण समर्पण का भाव है। वो कह रहा है कि मैं बजाने वाला कोई नहीं हूँ, मुझ में इतनी क्षमता ही नहीं है जो मैं तुम्हें बजा पाऊँ, तुम स्वयं ही बज उठो और मैं उसको ग्रहण करूँ। यानी कहता है कि हे ईश्वर, मेरी इतनी क्षमता है नहीं कि मैं तुम्हें पाने की कोशिश करूँ। कितने ही लोग मर गए तुम्हें पाने के चक्कर में, परम सत्य को, परम सत्य सत्ता जो भी है, लेकिन नहीं जान पाए। तो फिर मैं एक छोटा सा बालक हूँ, मेरी क्या औकात है कि मैं आपको जान पाऊँ। इसलिए आप स्वयं ही मुझे ऐसा ज्ञान प्रदान करें कि मेरी जो है आनंद से भर जाए मेरा हृदय। वो कहते हैं ना, एक कबीर का ठीक से याद नहीं आ रहा, मैमता घूमत फिरे नहीं तन की सार। यानी जब ईश्वर का ज्ञान, परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती, कहते हैं ना नाद सौंदर्य, तो नाद, अनहद नाद सुनाई। जब कुंडली जागरण की जब क्रिया होती है, तो जब अंतिम अवस्था में सहस्त्रार चक्र वगैरह मूलाधार से शुरू होकर जब पहुंच जाते हैं अंतिम साधना की अवस्था में, तो कहते हैं कि नाद सुनाई, ब्रह्म नाद के समान संगीत व्यक्ति को सुनाई देने लगता है, अपने अंतःकरण में मग्न हो जाता है। वो दुनिया कहती है कि पागल है, बेवकूफ है, सारे दिन जाने क्या भसता रहता है। बहुत से जो ज्ञानी हैं वो उस परम आनंद में डूब जाते हैं, फिर उनको तृप्ति की या किसी बाहरी वस्तु की जो आकांक्षा उनको नहीं रहती, वो अंदर ही अपने आनंद का जो विशाल उनके अंदर स्रोत हो जाता है, उसी में डूबे रहते हैं, ईश्वर में। दुनिया उन्हें पागल कहती है। जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, गाते रहते थे, अपने सूरदास डूब गए थे, उन्हें अंदर ही इतना था, मिल गया था कि बाहर फिर उनकी जो बाहरी जीवन से उनका कोई संबंध इतना नहीं था, अपने अंदर ही उन्होंने ईश्वर को, जगत के सत्य को पा लिया था। गा तू हे वीणा, यह वीणा रखी है तेरा अंग अपंग, हे किरीट महान वृक्ष तू गा, ये तेरा वीणा रखी है, तेरा अंग अपंग, ये तेरे ही तो अंगों के भाग हैं, ये विभिन्न इस वीणा के भाग हैं जो तेरे ही, तुम ही हो, तुम गाओ। किंतु अंगी तू अक्षत आत्मभरित, लेकिन हे अंगी तू अक्षत, कभी जिसका विनाश नहीं हो सकता वो तुम हो। अंगी, तुम अंगी भी हो, यानी तुम्हारे अंग भी हैं। तो अक्षत, तुम्हारा कभी नाश नहीं होगा, ऐसे भी हो। आत्मभिरत, स्वयं ही भरे हुए हो। रसविद, रस से युक्त हो। तू गा, अंगी अंग है यानी सगुण भक्ति। तू अक्षत, जिसका कभी नाश ना हो। अब अंग है तो नाश होगा, अक्षत यानी निर्गुण का भी इसमें है। आत्मभरित, इस तरीके से बहुत सारी चीजें इसके अंदर समाहित हैं अक्षरों के। अगर प्रतीक अर्थ करें, रसविद, रस से परिपूर्ण हो तुम, है ना। तू गा, तुम स्वतः ही गाओ, मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा, स्मृति का श्रुति का तू गा, तू गा, तू गा, तू गा, मेरे अंधियारे अंतस में, यानी जो अज्ञान रूपी वीणा के अर्थ में पहले देखते हैं कि जब मेरे जो अंधकार से युक्त अंतस है, मेरा जो अंतःकरण है, मेरा जो हृदय है, मैं आलोक जगा, प्रकाश को जगाओ। स्मृति का, स्मृतियों का, श्रुति का, वेद पुराण ये जो श्रुति होती है इनका,
स्मृति यानी याददाश्त, और श्रुति का मतलब कानों से भी ले सकते हैं। और तू गा तू गा तू गा, मेरे अंतःकरण में अंधियारे को करो, स्मृतियों का मेरे दिमाग में, मेरे अंतःकरण में, मेरे कानों में रस घोलो। दूसरा अर्थ है कि हे प्रभु, हे परम सत्ता, हे परम सत्य रूपी किरीट वृक्ष, मेरे मन से अंधियारे को मिटाकर आलोक ज्ञान का प्रकाश फैलाइए। स्मृतियों का, वेद पुराण जो स्मृतियां हैं उनका ज्ञान भरिए, श्रुतियों का ज्ञान भरिए। तू गा, तुम स्वयं ही गाओ। आगे कहता है प्रियंवद, हाँ मुझे स्मरण है, हाँ मुझे याद है, बदली कौंद पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना। अब इसमें देखिए सब कुछ स्पष्ट है, मैं समझाऊंगी नहीं, अंत में व्याख्या कर दूंगी। इनको अब देखना यह है कि अब उसके प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं कि मुझे तुम्हारी पता है कि प्रकृति के हर क्रियाकलाप में, हर छोटे से छोटे बात से लेके हर बड़ी चीज से लेके हर छोटी से छोटी व्याप्त में तुम्हारी ही सत्ता व्याप्त है, तुम ही व्याप्त हो। कहाँ कहाँ व्याप्त हो मुझे ये याद है। अब प्रियंवद बता रहा है किरीट वृक्ष को। किरीट वृक्ष तो व्याप्त नहीं हो जाएगा सब जगह, कहने का तात्पर्य परम सत्या या ईश्वर है ना, ब्रह्म कहाँ क्या व्याप्त हो। हाँ मुझे याद है, बदली कौंद पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट, जब बदली कौंद कर यानी बिजली चमक कर पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट होती है, वहाँ भी तुम हो। घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, वहाँ भी आप हो। चौके खगशावक की चिहुक, एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है ना जब ऐसे बारिश होती है घनी रात में, तो खगशावक पक्षियों के जो बच्चे हैं, वैसे मृग शावक होता है लेकिन खग शावक है, पक्षियों के जो बच्चे हैं उनका चहकना। शिलाओं को दुलारते बन झरने के द्रुत लहरी जल का कलकल निनाद। शिलाओं को, पहाड़ों के टुकड़ों को प्यार करते हुए वन के जो झरने हैं उनका द्रुत गति से, मतलब तेजी से लहरी रे जल का कलनाद, जो पानी के गिरने का, जो झरने के पानी का, शांत वन में जब झरने के पानी के गिरने का जो नाद है उसमें भी आप ही की सत्ता है। कुहरे में छनकर आती पर्वती गांव के उत्सव के ढोलक की थाप, ये प्रकृति का अब है। जनसामान्य में जो कोहरे से छनकर आती है, जब शाम के टाइम हल्का हल्का सर्दियों की रातों में कोहरा होना व्याप्त हो जाता है, पर्वतीय गांव, पर्वत पे जो गांव बसा हुआ उसके उत्सव की ढोलक की थाप, उसमें भी आपकी ही सत्ता है। गडरिये की अनमनी बांसुरी, कटफोड़े का ठेका, उस पे पेड़ पे चोट करता है कटफोड़ो अपनी चौक से खट खट, वो फुल सुंगनी की आतुर फुरकन, ओस बूंद की ढरकन, इतनी कोमल इतनी तरल कि झरते झरते मानो हर सिंगार का फूल बन गई। इस समय उसकी बूंद में, उसकी जो ढरकन है, उसकी बूंद जो धीरे से पत्तियों पे ढलक रही है, उसमें भी आप ही की सत्ता है। इतनी कोमल इतनी तरल कि झरते झरते ऐसा लगता है मानो वह उसकी बूंद झरते झरते हर सिंगार का फूल बन गई है, और चारों तरफ अपनी खुशबू जो बिखेर रही है उसमें भी आप ही की सत्ता है। हर सिंगार भरे शरद के ताल लहरियों की सरस्वर ध्वनि, और शरद ऋतु के जो भरे हुए ताल हैं, भरे हुए तालाब हैं, उसकी जो लहरियों की सरसर ध्वनि है उसमें भी आप ही की सत्ता है। कुंजों का क्रैंकार, कांद लंबी टिटभिकी, तो ये जो छोटे छोटे जो जीव हैं इनकी कुंजों में, इनकी जो उसमें सब कुछ में आप ही व्याप्त हो, प्रत्येक क्रियाकलाप में। पंख युक्त सहायक सी हंस बालका, चीड़ वनों में गंध अंध उन्मुंद पतंग की जहाँ तहाँ टकराहट, चीड़ के बड़े बड़े जो वन हैं उसमें जो गंध आती है उससे उन्मुक्त हुए अंधे पतंग की जहाँ तहाँ टकराहट, और जो चीड़ वनों में जो व्याप्त गंध है उससे जो पतंग उन्मादित होकर अंधा सा हो जाता है और इधर उधर टकराता टकराता उड़ता फिरता रहता है, उसमें भी आप ही की सत्ता है। जलप्रपात का प्लुत एक स्वर, और एक जो लंबा जलप्रपात है उसका एक जो दीर्घ स्वर है वह भी आप ही हो। झिल्ली दादुर, झिल्ली झिंगुर दादुर मेंढक कोकिल कोयल चातक पपीहा की झंकार पुकारों की यति में संस्कृति की साएं साएं, इन सभी की जो झंकार होती है, ये जो चातक पक्षी पुकारता है उसमें जहाँ ठहराव होता है, उस पुकार में यति यानी होता है ना रुकना, जो थोड़ा सा भी ठहराव होता है उसमें भी आप ही हो। संस्कृति की साएं साएं और सृष्टि की साएं साएं में भी आप ही व्याप्त हो। नीरवता में जो साएं साएं की आवाज़ आती है वह भी आप ही हो।
हाँ मुझे स्मरण है, और भी मुझे स्मरण है, दूर पहाड़ों से काले मेघों की बाढ़, हाथियों का माना चिंगाड़ रहा हो यूथ। जब पहाड़ों से दूर काले मेघों की, काले बादलों की बाढ़ सी आती हुई दिखाई देती है तो ऐसा लगता है मान लो हाथियों का समूह चिंगाड़ रहा हो। घरघराहट चढ़ती बहिया की, रेतीले कगार का गिरना छप छड़ाप। घरघराहट चढ़ती बहिया की, रेतीली कगार का गिरना छप छपाप। झंझा की फुफकार तप्त, झंझावत उसकी जो तपती हुई फुफकार आती है ना, झंझावत होता है। पेड़ों का अररा कर टूट टूट कर गिरना। और जब झंझावत आता है तो फुफकार आती है ना, साए साए की सी आवाज आती है, हवा की तप्त, तीखी, तेज, ग्रीष्म ऋतु की उष्ण। पेड़ों का अररा के टूट टूट कर गिरना। ओले की कर्री चपत, ओले की कर्री चपत जब लगती है, जमे पाले से तनी कटारी सी सूखी घासों की टूटन। ऐठी मिट्टी का स्निग्ध घाम में धीरे धीरे रिसना। हिम तुषार के फाहे धरती के घावों को सहलाते चुपचाप। क्या होता है हिम तुषार के फाहे? कैसा लगता है सर्दियों में वो जैसे रुई के फाहे होते हैं ना, पूरे रुई के, उसी प्रकार जो हिम तुषार है ना, बर्फ के जो तुषार हैं धरती के घावों को, तो ऐसा लगता है जैसे वो होता है ना रुई के फाहे से, जैसे हम घाव पे घाव हो जाता है तो डिटॉल लगा के नहीं लगाते वो, या बिना डिटॉल के मान लीजिए, डिटॉल तो सेवलॉन मान लीजिए, चुभेगी नहीं तो फुआ से लगाते हैं, तो ऐसा लगता है हिम तुषार, वो जो हिम के टुकड़े हैं, बर्फ के टुकड़े, वो धरती के घावों को सहलाते हैं, जगह जगह हो जाते हैं ना चुपचाप। खाटियों में भरती गिरती चट्टानों की गूंज, कांपती मंद्र गूंज, अनुगूंज सांस खोई सी धीरे धीरे नीरव। यानी कि मुझे ये पता है कि ये जो प्रकृति की छोटी छोटी जो क्रियाकलाप हैं, हर छोटी उसमें तुम ही व्याप्त हो। देखिए कितनी महानता, वो कितनी महानता, कितना समर्पण भाव, कितना कृतज्ञता का भाव व्यक्त कर रहे हैं प्रकृति के लिए। मुझे स्मरण है हर तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट, ताल पर बंधे समय वन पशुओं की नानाविध आतुर तृप्त पुकार है ना। वन पशुओं की ताल पर बंधे समय, वन पशु जो तालाब के किनारे वन के पशुओं की नानाविध आतुर तृप्त, जो वनजातुर की जो नानाविध की आतुर तृप्त पुकार है, जो आतुर भी हैं और तृप्त भी हैं, उन दोनों की पुकारों में क्या अंतर है? वह भी गर्जन, घुरघुर, चीख, भूख, हुक्का, चिचिहाहट, कमल कुमुद पत्रों पर चोर पैर द्रुत धावत, जल पंछी की चाप। कमल कुमुद, कुमुद और कुमुदनी है ना, उन पे कमल और कुमुद, पत्रों पर के पत्तों पर चोर पैर द्रुत धावत, जल्दी जल्दी दौड़ते हुए जल पंछी की चाप। थाप दादुर की चकित छलांगों की, और जो मेढक उछलता है तो उसकी जो चकित छलांगें होती हैं उनकी भी थाप में आप हो। पंथी के घोड़े की टाप, और जो राहगीर है उसके घोड़े की टाप अधीर व्याकुल सब में, क्योंकि उसको अपने यथास्थान पहुंचना है। और चंचल धीर थाप भैंसों के भारी खुरकी। उजक छितिक से किरण भोर की पहली, जब तकती है ओस बूंदों को। उजक कहते हैं ना, उजक उजक के क्या देख रहा है ना, मतलब कहते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ कोई व्यक्ति ऐसे खींच के देखता है ना, तो उसको गांव की भाषा में बोलते हैं क्या उजक उजक के देख रहा है, बैठ के नहीं देख सकते। तो उजक छितिक से, जैसे छितिक से उजक कर, किरण भोर की पहली, सुबह की पहली किरण जब ताकती है उस बूंदों को, उस क्षण की सहसा चौंकी सी सिरहन, तो उस बूंद सिहर जाती है, क्योंकि रात की शीतलता पहली किरण जब पड़ रही है तो एकदम जैसे वो चौंक गई है, उसमें भी आप ही हो। और दोपहरी में जब घास फूल अंधे के खिल जाते हैं, मौमक्खियां असंख्य झूमती करती हैं गुंजार, उस लंबे विल में क्षण का तंद्रालस ठहराव, लंबा क्षण होता है दोपहर का, उसका तंद्रालस ठहराव। और शाम को और सांझ को जब तारों की तरल कंपी स्पर्शहीन झरती है, मानो नभ में तरल नयन ठिठकी निसंख्य सवत्सा युवती माताओं के आशीर्वाद, उस संधि निमिष की पुलकन लियमान। उस सांझ को में भी आपकी सत्ता है, तारों की तरल कंपी से ऐसा लगता है कि स्पर्शहीन बिना छुए झर रही है। नभ में तरल नयन ठिठकी, तरल नयन है ना, भीगे तरल नयन, जैसे आंखों में पानी आ जाता है और ठिठक जाती हैं। निसंख्य सवत्सा युवती, जो अपने अपने सवत्सा अपनी पुत्रियों के प्रति या अपने बालकों के प्रति माताओं के जो आशीर्वाद हैं, जो कि असंख्य हैं, जिनकी संख्या नहीं, उनमें भी आप ही हो। उस संधि निमिष की पुलकन लियमान, और उस एक क्षण में जो संधि होती है, उसके जो संधि स्थल होता है इन दोनों क्षणों का, उसके निमिष की पुलकन लियमान, जो एक निमिष का अंतर होता है जहाँ संधि होती है, वहाँ एक निमिष का जो जहाँ पे क्षितिज होता है, क्षितिज और पृथ्वी जहाँ मिलते हैं, उस संधि स्थल पर एक निमिष की लियमान
अब हमें लगता है कि वो मिल रहे हैं, वैसा ऐसा होता नहीं, धरती और आकाश कभी नहीं मिलते, लेकिन जब दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि धरती और आकाश उस अंतिम वहाँ जाके मिल गए हैं, लेकिन मिलते नहीं। तो उसकी एक पल का जो आभास होता है, उसमें पुलकन जो पुलकित करता है हमारे शरीर को, उसमें भी आप ही हो। मुझे स्मरण है और चित्र प्रत्येक स्तब्ध विजड़ित करता है मुझको, विजड़ित करता है मुझको, सुनता हूँ मैं पर हर स्वर कंपन लेता है मुझको, मुझी से शोक वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूँ। मैं हर चीज हर स्वर को जानता हूँ, पहचानता हूँ, मैं हर जगह आपकी सत्ता को जानता हूँ और ये मुझको मुझसे सोख लेता है। वायु सा नाद भरा मैं, और वायु के समान आवाज सा भरा मैं उड़ा चला जाता हूँ। मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूँ, सुनता हूँ मैं, मुझे ये सारी चीजें स्मरण है लेकिन मैं स्वयं को भूल गया हूँ। सुनता हूँ मैं पर मैं मुझसे परे शब्द में लिए मान, मैं सुनता भी हूँ लेकिन मैं स्वयं से दूर शब्द में लिए मान। यानी कि अब मेरी स्थिति ऐसी हो गई है प्रभु कि मुझे मेरा भान नहीं है, मुझे केवल आप सुनाई देते हो, आप दिखाई देते हो। अब मैं नहीं रहा हूँ, अब कौन हो गया हूँ, अब मैं आप हो गया हूँ, यानी आप ही की सत्ता चारों ओर व्याप्त है। मेरे गूंगेपन को तेरे सोए स्वर सागर का जवाब डबाले। अब मेरा जो गूंगापन है, क्योंकि मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ, तो तुम्हारा जो स्वरों का सागर का जो ज्वार उठेगा, ज्वार भाटा होता है ना, ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं सागर में, वो डुबा ले। अब हे ईश्वर, मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि ना मैं कुछ गा सकता हूँ, ना सुन सकता हूँ, ना बोल सकता हूँ, कुछ भी मैं नहीं कर सकता, मुझे अपना आभास ही नहीं है। इसीलिए हाँ, आप अपने ज्ञान की वर्षा मुझ पे करो, मुझे ज्ञान दो। मुझे भुला हे किरीट वृक्ष परम सत्ता, मुझे भुला दे, तू उतर वीण के तारों में, मुझे छोड़ो, मुझे भुला दो, अब तुम स्वयं इन वीणा के तारों में उतर आओ। अपने से गा, अपने आप गाइए, अपने को गा, अपने आप को गाइए, अपने खक्कुल को मुखरित कर, अपने से गा। यानी हे ईश्वर, तुम स्वयं गाइए, स्वयं को गा, मतलब अपने को ही आप व्यक्त करिए और आप ही व्यक्त करिए। जैसे कृष्ण ने उपदेश दिया था अर्जुन को, तो स्वयं उन्होंने उपदेश दिया था और स्वयं के ही विषय में बताया था कि चारों तरफ तो मैं ही मैं हूँ, तू कौन होता है, जो तू कुछ करता है मेरे ही प्रभाव से तो कर रहा है। गीता सार आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वही चीज है, अपने से गा, अपने को ही गा। हे परम सत्ता, अपने छोटी छोटी चीज़ों से जोड़ते हुए चलिए, जिससे आपके दिमाग की जो बंद ग्रंथियां ना, ये खुल जाएं, आपको दिखाई देने लगे कि जो टीवी पे महाभारत चल रही है वो कोई कथा नहीं चल रही, उससे क्या आप शिक्षा ले रहे हैं। ठीक है, उन चीज़ों को यहाँ जोड़ते हुए चलिए। धीरे धीरे आप लोगों को पढ़ने की आदत लग जाएगी और आपको रस आने लगेगा, है ना। एक सामान्य सी कविता में बहुत गहरे अर्थ छुपे हुए हैं, शायद इसीलिए इतनी महान कविता है ना। अपने खक्कुल को मुखरित कर, अपनी छाया में पले मृगों की चौकड़ियों को ताल बांध, अपने छाया तप वृष्टि पवन पल्लव कुसुमों की लय पर अपने जीवन संचय को कर छंद युक्त। यानी अब ये प्रकृति है तो उसके पास कोई वैसी चीज तो है नहीं, ये तुम्हारे जो नाना उपादान है ना, इन सबको एक साथ संचय कर लो और छंदों से युक्त कर दो। अपनी प्रज्ञा को वाणी दो और अपनी बुद्धि को वाणी दो, यानी जब इसमें से स्वर निकले तो बहुत महान होने चाहिए। अपनी बुद्धि को वाणी दो, तू गा, तू सन्निधि पा, तू खो, तू आ, तू हो, तू गा। हे ईश्वर, तुम ही आओ, तू आ, तू हो, तुम ही तो हो, तुम ही गाओगे, हाँ तुम ही गाओगे और तुम ही गाओ। अब वो स्वयं को समर्पित करते हुए कह देता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जो करना है वो आप ही को करना है, आप ही गाओ, आप ही करोगे सब कुछ। अपनी सृष्टि के विभिन्न उपादानों का माध्यम बनाकर आप ही गाओगे, आप ही सब कुछ करोगे, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो एक इसमें कबीर का पंक्ति याद आ रही है, शायद 11th-12th क्लास की बुक में होगी, पढ़ी होगी। मैं जैसा कि मैंने कहा कि मैडम इतना अच्छा पढ़ाती थी कि अब का तो पता नहीं याद है कुछ नहीं, लेकिन पहले का बहुत कुछ याद है। तिनका उठा बगुला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनके से मिला, तिनका तिनके पास। तो कबीर की यह पंक्तियां हैं, रहस्यवाद से भरी हुई हैं, और इस पूरी काव्य पंक्ति में जो अब तक हमने पढ़ा उसमें रहस्यवाद की छाया बिल्कुल हमें दिखाई देती है। रहस्यवादी कविता है यह, तो इसमें बिल्कुल सटीक बोलता है, उठा बगुला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश। तो वो तिनका है, उनके आकाश में पहुंच गए, यानी प्राण। तिनका तिनके से मिला, आत्मा परमात्मा से मिली, तिनका तिनके पास। और जो आत्मा है वो अंततः उसी परमात्मा में विलीन हो गई। तिनका तिनके पास, वो तो ईश्वर से ही आई हुई थी, कहीं जहाँ से आई हुई थी आत्मा पुनः वहीं पहुंच गई, ईश्वर का ही रूप था और पुनः ईश्वर में ही मिल गया। तो वो रहस्यवादी कवि पंक्तियां हैं, उनका बिल्कुल प्रत्यक्ष यहाँ पे
वर्णन किया है। देखिए ये है जो अज्ञेय जी हैं उनके जीवन के अंतिम क्षणों की कवि मतलब अंतिम क्षणों से मतलब प्रौढ़ रचना है ये। इस समय तक व्यक्ति जीवन के विभिन्न जो आकर्षण हैं उन सब से गुजर लेता है। शादी ब्याह बच्चे ये सब होने के बाद व्यक्ति एक उम्र होती है जहाँ आके वो अनुभव करता है कि जिंदगी जिन कार्यों में गई वो सत्य थे ही नहीं। ठीक है, हम ये नहीं कर पाए, बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं जीवन में। अंततः व्यक्ति सुख, जब उसको सब कुछ करने के बाद भी सुख नहीं मिलता, वो ईश्वर की ओर जाता है, आध्यात्म की ओर जाता है, और उसकी दृष्टि से बहुत से लोग इसमें हार जाते हैं और बहुत से लोग निखर जाते हैं। कहते हैं ना, चोट से बहुत से पत्थर टूट जाते हैं और बहुत से जो है पत्थर उससे निखर जाते हैं चोट से। चोट तो दोनों पे ही पड़ती है, ये आपके ऊपर है कि आप कितना ग्रहण कर पाते हैं। राजा जागे, अब क्या हुआ, राजा जगे, समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठाता। जो समाधिस्थ संगीतकार था यानी जो प्रियंवद था उसका हाथ उठाता। कांपी थी उंगलियां, उंगलियां भी कांप रही थी। अलस अंगड़ाई लेकर मानो जाग उठी थी वीणा। ऐसा लग रहा था कि एक छोटी सी अंगड़ाई लेकर वीणा जाग उठी थी। किलक उठे थे स्वर शिशु, छोटे छोटे मासूम जैसे स्वर शिशु, यानी शुरुआत हो चुकी थी। किलक उठे थे, पुलक उठे थे। नीरव पद रखता जालिक मायावी, ऐसा लगता था कि कोई मायावी है जो अपना जाल फैरा। नीरव पद, बिना आवाज किए पद रखता हुआ कोई मायावी आ रहा है। नीरव पद, बिना उसकी आवाज नहीं आ रही है उस मायावी की, धीरे धीरे कोई जादूगर आ रहा है। सधे करों से धीरे धीरे डाल रहा था जाल हेम तारों के, और ऐसा लग रहा था अपने संयत करों से, हाथों से जाल हेम तारों का, हेम यानी सोना, स्वर्ण तारों का जाल डाल रहा हो। सहसा वीणा झंझना उठी, और अचानक वीणा झंझना उठी। संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झलक गई। देखिए बहुत सारी विरोधाभास चीजें, ठंडी पिघली ज्वाला। अब ज्वाला यार ठंडी नहीं हो सकती, लेकिन पिघल गई है, मतलब इतना उसमें तेज है उसके स्वरों में जैसे ज्वाला, लेकिन वह जला नहीं रहे, तेज बहुत है लेकिन शीतलता प्रदान कर रहे हैं संगीत की। तो ठंडी ज्वाला सी झलक गई। रोमांच एक बिजली सा सबके तन में दौड़ गया, और तभी पूरी सभा, जो भी लोग वहां उपस्थित थे, प्राणीजनों, सबके अंदर एक रोमांच सा दौड़ गया। अवतरित हुआ संगीत। अब वो जो संगीत है, देखिए कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी यदि आप अच्छे से इस कविता को समझते हैं। हमने एक पंक्ति पढ़ी थी शुरू में, मैंने आप इसको हाईलाइट भी किया था, और स्पर्श छुअन से छुए तार। उसने तारों को अपने हाथ से नहीं छुआ है, केवल अपने मन से छुआ है। और अब यहाँ पे अवतरित हुआ संगीत, यानी संगीत उसने बजाया नहीं है, उसने तारों को ऐसे ऐसे चला के संगीत नहीं बजाया प्रियंवद ने। पहले ही स्पष्ट है कि मैं कोई कलाविद नहीं हूँ, केवल एक साधक हूँ। अब उसने बजाया नहीं है, अब संगीत अवतरित हुआ है स्वयंभू, अपने आप। स्वयंभू संगीत अपने आप अवतरित हुआ है, उसने बजाया नहीं है प्रियंवद ने। जिसमें सोता है अखंड ब्रह्म का मौन। कैसा संगीत, जिसमें उस अखंड ब्रह्म का मौन सोता है अशेष प्रभा में। अब कुछ भी शेष नहीं रहा है, पूर्ण रूप से और पूर्ण प्रभा में, पूर्ण आभा के साथ, पूर्ण प्रकाश के साथ ब्रह्म का जो मौन है वह उसमें संचरित हो रहा है, प्रकट हो रहा है। डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी पार तरे। अब उसमें सब लोग डूब गए हैं, पर सब अलग अलग एकाकी पार तरे, लेकिन सब डूबे सब एक साथ है, लेकिन पार अलग अलग तटों पर, अलग अलग एकाकी, अकेले अकेले पार तिरे। उस पार गए, आंगन के पार द्वार नाम भी है ना इसका, पार तिरे। लेकिन पार जब गए तो अलग अलग किनार, डूबे एक साथ सब समुद्र में, यानी उस आनंद के, उस स्वर का जो आनंद रूपी जो समुद्र है उसमें सब एक साथ डूबे हैं, लेकिन तिरे अलग अलग, लेकिन पहुंचे हैं अलग अलग किनारों पर। अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी व्यवहार के अनुसार, अपने व्यक्तित्व के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार सब अलग अलग तटों पर पहुंच गए, किनारों पर पहुंच गए। कैसे? राजा ने अलग सुना। राजा ने क्या सुना? राजा को अलग चीजें सुनाई दे रही हैं। जय देवी यश का, उसको लग रहा है कि उसके विजय की देवी यश जो है वो काया, शरीर का रूप धारण करके आ गया है। वरमाला लिए, जय की माला लिए, गाती थी मंगल गीत, दुंदुबी दूर कहीं बसती थी। राजमुकुट सहसा हल्का हो आया, मानो हो फूल सिरस का, यानी उसको अपनी जय दिखाई देने लग रही है। उस वीणा के स्वरों में उसको अपनी जय दिखाई देने लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई देवी स्वयं आकर जय की वरमाला ली उसके गले में डालने के लिए तैयार है, उसे जिताने के लिए तैयार है, विजय का अनुभव कर रहा है। मंगल, उसको लग रहा है कि वो मंगल गान गा रहे हैं, चारों ओर धुंधुबी बज रही है, नगाड़े ढोल ताशे बज रहे हैं,
यानी उसको परम आनंद की प्राप्ति हो रही है। जो आनंद राजा को युद्ध जीतने के बाद, नाना संपत्ति रत्नों को प्राप्त करने के बाद जो आनंद होता है, वही आनंद राजा को संगीत को सुन के हो रहा है। ऐसा अर्थ वो संगीत राजा के लिए दे रहा है। सहसा राजमुकुट हल्का हो गया। अब जो जिम्मेदारियों का जो भार है राजा के ऊपर, वो सब हल्का हो गया। जैसे कि सिरस का फूल हल्का होता है, उस फूल के समान लगने लगा राजा को अपना मुकुट। यानी राजा को ये जो बाहरी जो भार महसूस कर रहा था, वो सब कुछ भार उसके उससे उस संगीत से हट गया, क्योंकि वो तो ब्रह्मनाद है। तो सारी चिंताएं हट गई और वह प्रसन्न मुख हल्का हो गया। हमारा मन हल्का कब होता है? जब हमारे मन में कोई चिंता नहीं रहती, हम आनंद का अनुभव करते, खुशी होता है, तो हमारा मन हल्का होता है। और आज कहते हैं ना, आज तो मन बहुत भारी हो रहा है, दुखी मतलब कि नकारात्मक चीज़ों के अर्थ में ही तो हमारा मन भारी होता है। तो आज उसका मन बहुत हल्का हो गया, सिरस के फूल के समान। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रियंवद ने स्वयं को समर्पण करके, अपने अहंकार का नाश करके उस परम सत्ता ईश्वर को प्राप्त कर लिया। अब यहाँ उसकी साधना पूरी हो गई है प्रियंवद की। अब उसने कहा कि आप ही सब कुछ करोगे, तो वो ब्रह्मनाद जो होता है ना, कि अलहदनाद, जैसा कि पहले पूर्व में व्याख्या करी, उसको अलहदनाद सुनाई दे रहा है। अलहदनाद सभी को सुनाई दे रहा है प्रियंवद के माध्यम से। वहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबको अलग सुनाई दे रहा है, लेकिन सबके लिए अर्थ अलग अलग है। जैसा कि आपने देखा होगा कि धनुष यज्ञ को में जब राजा रामचंद्र प्रवेश करते हैं सभा में, तो सबको उनका रूप अलग अलग दिखाई देता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वैसा ही है यहाँ पे भी, तो प्रभु की मूरत है, सत्य के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन अलग अलग अर्थों में। तो राजा को वीणा का संगीत यह अर्थ दे रहा है। अब रानी के लिए, अब वो राजा क्या सोचता है? ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, द्वेष, चाटुता सभी पुराने लुगड़े से झर गए। ये सब जो विषय विकार थे, सब पुराने लुगड़े से, पुराने कपड़ों के समान हट गए। निखर आया था जीवन कांचन, और जीवन का जो स्वर्णमयी सत्य है, जीवन का जो सत्य है, वो निखर आया था धर्म भाव से, जिसे निछावर वह कर देगा। अब वो सोचता है कि धर्म की भावना